क्या मसीही कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं? हर साल ईद अल अज़हा पर मसीहों की अक्सरियत ये सवाल करती है, क्या हम कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं? कुर्बानी का गोश्त खाना मना है। हम कुर्बानी का गोश्त क्यों नहीं खा सकते? ये जानना सीखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीखने के बाद अमल ना करना अच्छा नहीं। कुर्बानी का गोश्त हर साल खाएं और सवाल भी करें, क्या हम नहीं खा सकते? कुर्बानी के गोश्त के ताल्लुक़ से मसीहों में दो राय पाई जाती हैं। बाज़ खादमीन और कलीसियाएँ कहती हैं कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं, इसलिए बहुत से मसीही कुर्बानी का गोश्त खाते हैं। कुछ खादमीन और कलीसियाएँ कहती हैं कुर्बानी का गोश्त खाना मना है, इसलिए मसीहों की अक्सरियत कुर्बानी का गोश्त नहीं खाती। एक ही मज़हब और अक़ीदे के लोगों में इत्तफ़ाक़ राय ना होना, मुत्फ़िक ना होना अच्छी बात नहीं है, ख़तरनाक है। ऐसी चीज़ें मज़हब के लिए ठोकर का बाइस बनती हैं। मज़हब पर उंगलियां उठती हैं। इनका कैसा मज़हब है? कुछ लोग कुर्बानी का गोश्त खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते। किसी चीज़ के खाने से अगर मैं अपने मज़हब के लिए ठोकर का बाइस बनता हूँ तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। मसीही मज़हब की बुनियाद रब्बना यस्सु अल मसीह की कुर्बानी है। आज मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है, जिसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं। आज कुर्बानी के गोश्त के लिए अगर मसीही मज़हब के लोग ठोकर का बाइस बनते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कुर्बानी का गोश्त मना है और कुछ लोग कहते हैं मना नहीं है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या सिखाती है? बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे कि कुर्बानी का गोश्त खाना मना है या नहीं। कुरिन्थस की कलीसिया में भी कुर्बानी के गोश्त के ताल्लुक़ से मसाइल थे, जिनके लिए मुबारक पौलुस रसूल ने पहला कुरिन्थियों 10 बाब 14 आयत से लेकर 33 आयत तक में इन तमाम मसाइल का हल और जवाब दिया है। क्या हम कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं? हमारे इस सवाल का जवाब भी पहला कुरिन्थियों 10 बाब में है कि मसीही कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते, मना है। लेकिन बाज़ खादमीन कलीसियाएँ कहती हैं पहला कुरिन्थियों 10 बाब बुतों की कुर्बानी के बारे में है, ईद उल अज़हा के बारे में नहीं, इसलिए हम कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं। लेकिन हम पहला कुरिन्थियों 10 बाब में दो ख़ास बातों पर गौर करते हुए सीखेंगे कि हमारे लिए कुर्बानी का गोश्त खाना मना है। पहली बात, पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 18 आयत, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं हैं? कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक हैं। कुर्बान गाह के शरीक का मतलब जिस मकसद के लिए ये कुर्बानी की गई है हम उसको मानते हैं, इकरार करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। मज़हब इस्लाम के मुताबिक ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है। ये कुर्बानी हज़रत इस्माइल की है। अगर हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो हम इकरार करते हैं, मानते हैं और ईमान रखते हैं कि ये सुन्नत इब्राहीमी है और हज़रत इस्माइल की कुर्बानी है। अगर मसीही सुन्नत इब्राहीमी को मानते हैं और ये मानते हैं कि ये कुर्बानी हज़रत इस्माइल की है तो कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं। दूसरी बात, पहला कुरिन्थियों 10 बाब 28 आयत, दीनी इम्तियाज़ के सबब से ना खाओ। दीन इस्लाम और अक़ीदे के मुताबिक ये हज़रत इस्माइल की कुर्बानी है। दीन मसीहत और अक़ीदे के मुताबिक ये मुबारक इसहाक़ की कुर्बानी है। इस दीनी इम्तियाज़ की वजह से मसीही कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते। तो ये दो ख़ास बातें कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक हैं और दीनी इम्तियाज़।
قربانی کا گوشت کھانے کا مطلب ہے کہ ہم سنت ابراہیمی کو مانتے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ قربانی حضرت اسماعیل کی ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق یہ قربانی مبارک اسحاق کی ہے، نہ کہ حضرت اسماعیل کی، اس لیے مسیحیوں کے لیے قربانی کا گوشت کھانا منع ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب 31 آیت۔ پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ ہر اس کھانے پینے اور کام سے پرہیز کریں جو خدا کے جلال کا باعث نہیں اور جس سے ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر اور شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشے، یسوع کے نام سے آمین۔